Jai Hind Bachcho. Welcome to the English class with Garima Batra Chinwara. And today we are going to see the question bank of poem Amanda from class 10th textbook, The First Flight. The poem Amanda. अमांडा पोयम में कवि जो है वो अमांडा को क्या नहीं करने के लिए कहा कहते हैं. And the answer is, the poet advises Amanda not to bite her nails, not to hunch her shoulders, and not to eat chocolate. अमांडा को कवि सलाह देते हैं कि वो अपने नाखून ना काटे, अपने कंधों को ना झुकाए और चॉकलेट भी ना खाए. She advises her to sit straight and take care of her acne. वो अमांडा को सीधे बैठने के लिए और अपने मुहासों का ध्यान रखने के लिए कहते हैं. She further advises her to keep herself clean. और इसके बाद वो उसे खुद को साफ रखने की सलाह देती हैं. Which way does Amanda imagine herself to be mermaid? अमांडा खुद को एक जलपरी होने की किस तरह से कल्पना करती है? And the answer is, mermaid has a woman's head and body. mermaid की एक महिला का या एक लड़की का हेड और बॉडी होती है and a fish's tail और एक मछली की पूंछ होती है. Amanda imagines herself to be free like a mermaid. अमांडा खुद को कल्पना करती है कि वो एक जलपरी की तरह फ्री है, which is moving slowly in the sea, जो कि समुद्र में धीरे धीरे तैर रही है, which is green like an emerald, जो कि एमराल्ड की तरह हरा है, मतलब समुद्र एमराल्ड की तरह हरा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, what instructions were given to Amanda about her homework, room and shoes? अमांडा का उसके गृह कार्य, कमरे और जूतों के बारे में क्या निर्देश दिए गए थे? And the answer is, Amanda was given the instructions to finish her homework. अमांडा को निर्देश दिए गए थे कि वो अपना होमवर्क पूरा करे and keep her room neat and clean, और अपने रूम को साफ सुथरा रखे. She is also instructed to clean her shoes, और उसे ये भी निर्देश दिए गए थे कि वो अपने जूतों को भी साफ करे. Question is, why does Amanda say that she's an orphan? Amanda ऐसा क्यों कहती है कि वो एक अनाथ है? And the answer is, Amanda is fed up with continuous instructions. Amanda लगातार मिलने वाले निर्देशों से तंग आ चुकी है. She is feeling that her freedom is curtailed. उसे ऐसा लगता है कि उसकी स्वतंत्रता कट चुकी है, छिन चुकी है. So she imagines herself to be an orphan. Street. तो इसलिए वो अपने आप को एक गली की अनाथ बच्ची समझती है. What impression do you form about Amanda after reading the poem Amanda? Amanda पोयम पढ़ने के बाद आप अमांडा के बारे में क्या धारणा बनाते हैं? And the answer is, Amanda feels suffocated because she is controlled and instructed not to do one thing or the other. अब अमांडा को घुटन महसूस होती है क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड, बहुत ज़्यादा नियंत्रित महसूस करती है और उसे हमेशा कुछ ना कुछ करने या कुछ ना करने की हिदायत दी जाती है. शी फील्स दैट हर फ्रीडम इज कर्टेल्ड. वो ऐसा महसूस करती है कि उसकी आज़ादी छिन गई है. बट अमांडा विशेस टू बी फ्री टू लिव इन हर ओन वर्ल्ड. लेकिन अमांडा अपनी दुनिया में रहने के लिए स्वतंत्र होना चाहती है. She is a very sensitive girl who indulges in daydreaming. वो एक बहुत ही संवेदनशील लड़की है जो अक्सर दिन के सपने देखती रहती है. देवा स्वप्न यानी आप जागते हुए जो कल्पनाएं करते हो उसे हम बोलते हैं देवा स्वप्न. She highly values silence and freedom. वो मौन और स्वतंत्रता को अत्यधिक महत्व देती है. What type of life does Amanda wish for? Amanda किस तरह के जीवन की कल्पना करती है? And the answer is, Amanda feels that her freedom has been curtailed. Amanda ऐसा महसूस करती है कि उसकी आज़ादी छिन गई है. She is fed up with instructions and nagging. और वो लगातार प्रतिबंधों से और झगड़ों से परेशान हो गई है. She wishes for a life free from all the restrictions. वो ऐसा जीवन चाहती है जहाँ पर उसे प्रतिबंध
न लगाए जाएं। She wants to lead a life like a fairy, a mermaid or an orphan. वो ऐसी कल्पना करती है कि उसे एक परी की तरह या एक जलपरी की तरह या एक अनाथ बच्चे की तरह जीवन मिले। Question is, I am an orphan roaming the street. मैं एक अनाथ हूँ, सड़क पर घूम रही हूँ। Is Amanda an orphan? क्या अमांडा एक अनाथ है? If not, why does she say so? अगर ऐसा नहीं है तो वो ऐसा क्यों कहती है? And the answer is no, Amanda is not an orphan. Amanda एक orphan नहीं है। Amanda एक अनाथ नहीं है। There are many restrictions on her. उसके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध हैं। She does not like this life. उसे इस तरह का जीवन पसंद नहीं है। She wants freedom. उसे स्वतंत्रता चाहिए। She feels that there is no one to understand her feelings. उसे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई भी नहीं है जो उसकी भावनाएं समझता हो। She is all alone. उसे ऐसा लगता है कि वो एकदम अकेली है और इसीलिए वो सोचती है कि वो एक ऑर्फन है। Don't eat that chocolate, Amanda. उस चॉकलेट को मत खाओ, Amanda. Remember your acne, Amanda. अपने मुहासों को याद रखो, Amanda. ये एक पोयम की लाइन्स हैं और इस पर क्वेश्चन ये है, Why is Amanda forbidden to eat chocolate? Amanda को चॉकलेट खाने के लिए क्यों मना किया जाता है? And the answer is, Amanda is a little child. Amanda एक छोटी बच्ची है who wants freedom from all the restrictions of life, जिसे कि जीवन के सभी बंधनों से मुक्ति चाहिए। She loves to eat chocolate. उसे चॉकलेट खाना बहुत पसंद है। But she is forbidden to eat. परंतु उसे चॉकलेट खाने के लिए मना किया जाता है because it will affect her acne. क्योंकि इससे उसके मुहासों पर असर पड़ेगा या मुहासे बढ़ जाएंगे। So she is instructed to take care of her acne. और इसलिए उसे ऐसा निर्देश दिया जाता है कि वो अपने मुहासों का ध्यान रखे और फिर चॉकलेट ना खाए। Will you please look at me when I am speaking to you? क्या तुम मुझसे मेरी तरफ देखोगी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ? Who do you think is speaking to Amanda? आपको क्या लगता है कि अमेंडा से कौन बात कर रहा है? And the answer is the poet is speaking to Amanda. जो कवि है वो अमेंडा से बात कर रहा है। She gave many instructions to her. वो अमेंडा को बहुत सारे निर्देश दे रही है। She advises her to take care of her health and acne. वो उसे बोलती है कि तुम अपने स्वास्थ्य का और अपने मुहासों का ध्यान रखो। She is instructed to live a controlled and disciplined life. उसे एक नियंत्रित और अनुशासित जीवन जीने के भी निर्देश दिए जाते हैं। Life in a tower is tranquil and rare. एक मीनार में जीवन शांत होता है और बहुत ही दुर्लभ होता है। I'll certainly never let down my bright hair. और मैं कभी भी अपने चमकीले बालों को कम नहीं होने दूंगी। Why does the poet say that life in a tower is tranquil and rare? कवि ऐसा क्यों कहती हैं कि मीनार में जीवन शांत और दुर्लभ है? Whose life is he talking about? वो किसके जीवन के बारे में बात करती हैं? And the answer is, the poet feels that life in a tower is peaceful and full of freedom because there is no one to nag you. कवि कहते हैं, कवि के अनुसार एक मीनार में जीवन शांतिपूर्ण और स्वतंत्रता से भरा हुआ है क्योंकि वहां आपको डांटने वाला कोई नहीं है। She is talking about Rapunzel. वो रैपुंजल के बारे में बात कर रही हैं, who lives in a peaceful tower, जो कि एक शांतिपूर्ण टावर में रहती है। रैपुंजल जो है वो एक फेयरी की तरह का कैरेक्टर है जिसे लड़कियां बहुत पसंद करती हैं। इसके बारे में स्टोरीज आती हैं स्टोरी बुक्स में या टीवी सीरियल्स में, जिसे कि लड़कियां, छोटी लड़कियां बहुत ही शौक से देखती हैं। Why does Amanda imagine to be a mermaid? अमांडा जो है वो एक जलपरी की तरह होने की कल्पना क्यों करती है? इसका आंसर है, Amanda imagines herself to be a mermaid so that she may move in the silent sea and enjoy the loneliness and peace. There she wishes for freedom. अमांडा कल्पना करती है कि वो एक जलपरी है ताकि वो एक शांत समुद्र में बह सके और शांतिपूर्ण जीवन जी सके। वो आजादी के लिए इच्छा करती है।
आई होप ये क्वेश्चन आंसर्स आपके काम आए होंगे और आपको इसमें और क्या सुधार चाहिए या आगे किस लेसन के क्वेश्चन आंसर चाहिए ये कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही आगे जो वीडियोस आएंगे वो आपको ग्रामर के सभी टॉपिक्स पर मिलेंगे और राइटिंग सेक्शन के भी। वो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।